ब्रह्मो समाज शिमला ने उनके साथ सरकार और परमहंस संस्था द्वारा की जा रही मनमानी के विरुद्ध आवाज उठाई है। बिलासपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए ब्रह्मो समाज के ट्रस्टी और महासचिव विशाल शर्मा, धर्मपाल ठाकुर तथा उपाध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने कहा कि इस ट्रस्ट का गठन 1886 में किया गया था और शिमला शहर के प्राइम लोकेशन पर 32 बीघे जमीन ट्रस्ट के नाम पर पंजीकृत है। उन्होंने कहा कि 2015 के बाद परमहंस नामक संस्था ने इस समाज द्वारा बनाए गए मंदिर पर कब्जा करने की नीयत से गतिविधियां आरंभ कर दी थी और 2017 में वर्तमान सरकार के गठन के बाद उस संस्था को सरकार का आश्रय मिला और अब हालात ये है कि मंदिर में पूजा अर्चना करना भी बंद है और इस समाज को प्रार्थना तक करने नहीं दी जा रही है। वहीं इस समाज के लोग जो वहां रहते हैं उन्हें भी बाहर निकालने की साजिश रची जा रही है। यहाँ तक कि घरों की तोड़फोड़ भी आरंभ कर दी गई है। वहीं उन्होंने बताया कि इस बारे में समाज लोअर कोर्ट तथा हाई कोर्ट में भी गया और वहां से स्टे ऑर्डर पास हुए हैं, लेकिन वर्तमान सरकार की शय पर उन आदेशों की अवहेलना की जा रही है। उन्होंने बताया कि पूरे क्षेत्र को पुलिस की छावनी बनाकर रख दिया है और परमहंस के लोगों को पुलिस द्वारा भी संरक्षण दिया जा रहा है। वहीं हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी अपील की गई है कि वो इस मामले में संज्ञान ले, क्योंकि समाज के लोगों को तंग करने के लिए कोर्ट के ऑर्डरों की भी अवहेलना की जा रही है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री को भी कहा कि समाज की ओर से सरकार को 30 दिनों का समय दिया जा रहा है और 30 दिनों के अंदर अंदर परमहंस के लोगों को वहां से हटाया जाए और 100 साल से अधिक समय से वहां रह रहे लोगों को परेशान करना बंद किया जाए। हमारा जो मंदिर है ये 1886 का है। इस प्रॉपर्टी को डोनेट किया है। इसके हमारे जो पहले प्रधान थे वो प्रताप चंद्र मजूमदार जी थे। इसमें कांशीराम जी का भी सहयोग रहा और केशव चंद्र सेन जी थे। इस प्रॉपर्टी को एक बिल्डिंग और कुछ प्रॉपर्टी गुरदयाल सिंह मजीठिया जो पंजाब के रहने वाले थे उन्होंने डोनेट की और कुछ लोगों ने चंदा इकट्ठा करके उस प्रॉपर्टी को 32 बीघे जो प्रॉपर्टी है उसको परचेज किया। इस संस्था को काफ़ी पुरानी संस्था है। ये हमारा जो हेडक्वार्टर है वो कलकत्ता में है। कुछ परमहंस के लोग जो है इसको ग्रैब करना चाहते हैं और ब्रह्म समाज का नाम लेकर ये लोग परमहंस वाले कभी किसी को कभी कॉलेज के लड़कों को लाते हैं, कोई एबीपी वालों को लाते हैं। और अब आप देखना चाहेंगे मेरे मोबाइल पे इनके दराट और डंडे जो है ये साथ लेके आते हैं और वहाँ लोगों को जो है ये डराते हैं। हमने एफआईआर लॉन्च भी की लेकिन उसके ऊपर भी पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इसमें जयराम जी का हाथ तो शरेआम ही है, इसमें तो कोई बात नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर केस बना दिए इन लोगों ने। अभी एक टैक्सी चालक था, वो बेचारा सवेरे जाता है शाम को आता है अपने बच्चों के लिए जो भी कमाता है, लेकिन इन्होंने क्या किया उसका दरवाजे तक तोड़कर फ्रिज डबल बेड से लेकर किचन तक का सामान ले गए। जब वो एफआईआर लॉन्च कराने गया तो पुलिस वाले आए वहाँ पर, लेकिन वो ठीक है सामान ट्रेस हो गया। जो परमहंस के बाबे के रहते हैं वहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ से आए। जब पुलिस गार्ड लगी है वहाँ तो चोरी कैसे होगी। तो मैं जयराम जी से भी और डीजीपी से भी यही, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डीजीपी का भी इसमें हाथ है और जयराम जी का तो बहुत ज़्यादा हाथ है इसमें। साथ में मैं ये कहूँगा कि हाई कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर है उसके बावजूद भी ये ऐसी हरकतें ग्रीन एरिया में दुकानें बना रहे हैं और तो ये तो कोर्ट के ऑर्डरों आदेशों का भी ये पालन नहीं कर रहे हैं। हमारा मंदिर जो है 15 से जो है वो 15 से रामकृष्ण परमहंस ने ग्रैब कर रखा है और जब वहाँ पे जाते हम प्रार्थना के लिए जाते हैं तो वो उसको जब उन्होंने कई बच्चों के अगेंस्ट भी ट्रेस पासिंग का केस बनाया हुआ है जो कि वहाँ के लोगों को तंग कर रहे हैं और इसलिए हमारे को ना प्रार्थना करने दे रहे हैं ना वो दे रहे हैं। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि कम से कम मंदिर को में प्रार्थना के लिए तो कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा जहाँ प्रार्थना के लिए भी परमिशन लेनी पड़े। तो ऐसे मंदिरों को या तो उसको ताला लगाना चाहिए गवर्नमेंट को और संज्ञान लेना चाहिए कि वो जो चोर वहाँ बिठाए हुए हैं उनको वहाँ से बाहर निकाले। और जब तक गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं लेती तब तक मैं कहता हूँ कि सील करो, दोनों को निकालो, जो कोर्ट का डिसीजन होगा वी विल एग्री फॉर दैट।